हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने क्लास की भाई पढ़ाई भी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने क्लास 10th की पढ़ाई प्रारंभ कर दी है तो उनके लिए बहुत ही बधाई की बात। और जिन बच्चों ने अभी प्रारंभ नहीं की है तो भाई पढ़ाई अब प्रारंभ कर दो, क्योंकि समय थोड़ा कम है। बोर्ड एग्जाम निर्धारित समय के बीच में हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को मेहनत जरूर कर लेनी है। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रश्नावली 5.2 का ये 14वां प्रश्न है। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भी है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, आसान तरीके से। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। ये सवाल आप लोगों के समझ में जरूर आने वाला है, ठीक है बच्चों। है क्या, कहेंगे भाई 10 और 250 के बीच में कोई ऐसी संख्या बताओ 4 से डिवाइड हो जाए या 4 के गुणज है। डिवाइड गुणज का मतलब होता है ऐसी संख्या है 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्या मुझे बतानी है। कुल कितनी संख्या है जो 4 के गुणज है, मतलब जो 4 से कट जाएगी, है ना। तो भाई हम कहें कि भाई 4 से 10 कट जाएगी, 4 कम 4, 4 दूना 8, नहीं कटेगी। तो भाई सबसे संख्या 4 दूना 8, 4 3 12, पहली संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो भैया वो 12 है। मुझे 10 से लगाकर 250 के बीच में ढूंढना है। 10 से लगाकर 250 के बीच में ढूंढना है ना। तो पहली संख्या तो मेरे पास 10 हो गई, 12 हो गई। अब इसमें हम 4 जोड़ते जाएंगे, 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। अब लगातार ऐसे संख्या करते रहेंगे और अंतिम संख्या 250 में ढूंढो तो 4 से डिवाइड। भाई इसको देखते हैं क्या 250 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं भाई, ये 250 4 छंग 24, 4 छंग 24 है, एक बचा, है ना। अब यहाँ कितना बचा, 4 दूना 8। भाई ये संख्या नहीं डिवाइड हो रही क्योंकि इसमें अभी शेष बच रहा है। तो भैया अंतिम संख्या 250 नहीं है। अब इससे कम आते हैं, कहेंगे 249 तो कटेगी नहीं, क्योंकि भैया ये तो विषम संख्या हो जाएगी। 249 नहीं कटेगी, 248 देखते हैं। 248 कट जाएगी भाई, देखो कहेंगे, देखते हैं भाई, 4 से कट जाएगी, 4 छंग 24। अच्छा अब 8 उतारेंगे, यहाँ कुछ बचा नहीं, 4 दूना 8। कहेंगे भाई अंतिम संख्या है 250 के शुरू से और अंतिम में कौन सी संख्या, 248। ठीक, कौन सी संख्या है 248, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, शुरू वाली संख्याएं लिख दी 1 2 और अंतिम वाली संख्या लिख दी। अंतिम संख्या कौन सी है तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, कहेंगे 248 है बच्चों, 248 है। इसमें 4 के गुणज हैं, गुणज का मतलब 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब इसमें ये 4 से डिवाइड होने का मतलब ये 4 के गुणज हैं। अब हम बच्चों करेंगे क्या, सवाल अब समझ में आएगा, क्योंकि प्रथम पद को एपी का जो है समांतर श्रेणी है, इसलिए प्रथम पद को हम ए से लिखेंगे। डी बच्चों कितना है, क्या है भाई, ये तो 4 का गुणज, इसका मतलब डी इसमें 4 है। अब अंतिम पद ए एन कितना दिया है, जो अंतिम पद दिया है उसे हम ए एन से लिखेंगे, कितना है 248। और मुझे निकालना क्या है, कहेंगे एन निकालना। कुल कितनी संख्या है ये तो मुझे ज्ञात करना है। भाई आसानी से हम ज्ञात करके आपको बताएंगे, बड़ा ही सिंपल सवाल है, आपको जाना कहीं नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना है, ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्या करेंगे, कहेंगे एक सूत्र होता है, ये सूत्र लगाएंगे एन में पद का, कहेंगे ए एन बराबर ए प्लस और एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को बच्चों हम चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो इसमें भाई इसमें कोई दिक्कत है बताओ, हम इस वाले पद को इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बराबर है कि बराबर का मतलब जितना ये होगा उतना भाई हो, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। अब ए का मान रख दो, कहेंगे पहले ए का मान 12 था और एन का मान नहीं पता है, सेम ऐसे लिखेंगे, डी का मान 4 है, 4 रख देंगे और एन हमारा 248 है। सवाल है सरल। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 और गुणे में 4 है, ये तो हम इस तरीके से लिखेंगे जैसा है 248 था। अब भाई इस संख्या को हम पक्षांतर कर देंगे, इस साइड में 12 था, अगर हम इसको इधर साइड में ले जाना चाहें तो भैया ये माइनस में हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ। कहेंगे इसको घटा के लो, कितना है, कहेंगे भाई 248 में से, जैसे 248 था और इसमें से मुझे माइनस 12 करना है, तो यहाँ भाई 8 में से दोगे तुम्हारा 6 बचा और यहाँ हमारा 4 था, 1 बचा, तो हमारा 3 बचा और 236 बचे। कितने भैया, 236 बच्चे। हम कहेंगे n माइनस 1, ये 4 है, इसके बटे में कर देंगे, क्योंकि गुणे वाली संख्या जो होती है बच्चों वो हमेशा बटे में आती है, बराबर के इधर, है ना। अब क्या करेंगे, कहेंगे काट के देखो कट जाएगी, कहेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8
4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 5 बार में जाएगा, यहाँ 3 बचेंगे। अब यह 36 हो गया, 4 8 32, 4 9 36, हमारा कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। बराबर में हमारा 59 आ गया और मुझे n का मान निकालना था बच्चों, तो भाई 59 तो लिखेंगे, 1 इधर आ जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, कहेंगे अब क्या कह सकते हैं भाई, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। कहेंगे n बराबर कितना होगा, 59 में 1 जुड़ेगा तुम्हारा 60। कहेंगे 10 से लगाकर 250 के बीच में कुल भाई कितनी संख्या हैं, कुल कितने पद हैं, कहेंगे 60 पद हैं। कुल कितने पद हैं 60। अगर जोड़ेंगे 10 से 250 के बीच में ऐसी संख्या जो 4 के गुणज हैं तो भाई कुल 60 होंगे, है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से समझ चुके हैं, है ना। जिन बच्चों के सवाल समझ में आया है तो भैया उस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।